सो 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई क्लास के साथ। अकाउंटेंसी के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ऑफ सेशन 2022 एंड 23। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीन क्या होता है, प्राइम एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के जो 4 प्राइम एस्पेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप 11th क्लास के अंदर जो अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो आपके लिए बिल्कुल न्यू होता है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल कंसेप्ट को समझना होगा। और नए से आपको ये लगे कहीं भी कोई डाउट आता है तो मुझे तभी कमेंट कर दो, मैं उसके लिए जितना भी जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि 12th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक कंसेप्ट को साथ के साथ आपको क्लियर करना है। देखते हैं मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है स्टूडेंट जहां पर जिस कंपनी के लिए आपने अकाउंटिंग की है उसके फाइनेंशियल डाटा का आप रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उससे फिर एक फाइनली रिपोर्ट तैयार करके फिर देन उसको समराइज किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या उस कंपनी को नीड है बोरोइंग की, या जो उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है वो क्या उसको पैसा अदर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग बस इतना ही बताती है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग इज रेफर टू एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, रिपोर्टिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डाटा। Accounting and bookkeeping play a central role in helping the management to help them make the right decision as per the current financial status of the company। कि भाई जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की जाती है वो एक सेंट्रल रोल है, रिप्रेजेंट करती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को बताने के लिए। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी कैन बी रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, कि जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंस की लैंग्वेज होती है। कैसे? देखो, अकाउंटिंग हमने जो की थी वो फाइनेंशियल स्टेटस बताती थी, अगर फाइनेंशियल स्टेटस बताएगी तो लैंग्वेज फाइनेंस की क्या होती है कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, उसको बोरोइंग की नीड है या इन्वेस्ट करने की नीड है, यही तो होती है। तो अकाउंटिंग यही तो बताती है कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है। ठीक है, तो ये था मीनिंग। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। AICPA had defined accounting as art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। कि अकाउंटिंग जो होती है वो एक आर्ट होती है, जितनी भी फाइनेंशियल या जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स होती है किसी भी बिजनेस के अंदर उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड उनको समराइजिंग करना, किसके अंदर? सिग्निफिकेंट मैनर और टर्म ऑफ मनी के अंदर। ठीक है, मनी से अलग जो टर्म्स होती है वो अकाउंटिंग के अंदर कंसीडर्ड नहीं की जाती, अदर देन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को नहीं किया जाता यहाँ पर। देन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो ट्रांजैक्शन की नीड होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, जितनी भी बिजनेस के लिए मतलब जितना पैसा आया है जितना गया है, ठीक है, मॉनेटरी को उनको ट्रांजैक्शन करते हैं। इवेंट के अंदर जितने भी नॉन मॉनेटरी टर्म्स होती है उनको इंक्लूड किया जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन तो डाली जाती है। इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, किसमें? फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस कंपनी की, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, रिजल्ट बताया जाता है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन है इस कंपनी की और इतने पैसे की नीड, इतना नेट प्रॉफिट हुआ है, इतना नेट लॉस हुआ है, या इतनी असेट्स है कंपनी के पास, इतनी उसकी लायबिलिटीज है। ठीक है, बेसिकली अकाउंटिंग इन सबको बताती है। ओके, देन उसके बाद आते हैं 4 एस्पेक्ट, प्राइम एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, कि 4 एस्पेक्ट होते हैं अकाउंटेंसी के। फर्स्ट होते हैं इकोनॉमिक इवेंट, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड होता है यूजर इंफॉर्मेशन, फोर्थ होता है आइडेंटिफिकेशन। इकोनॉमी इवेंट, इकोनॉमी इवेंट का मीन्स क्या होता है सबसे पहले वो।
इकोनॉमी इवेंट जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है किसी कंपनी के अंदर, लाइक कितनी मशीनरी खरीदी है, कितना इक्विपमेंट खरीदा है, कितना इंस्टॉलेशन पर लगाया है, कोई भी नई साइट अगर इंस्टॉल की है तो कितना ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लगाया है. So economy event take place when a company is involved in several monetary transactions. कि इकोनॉमी इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि किसी भी कंपनी की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. फॉर इंस्टेंट परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ऑन साइट इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ये इकोनॉमी इवेंट होते हैं. क्लियर है. उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन. भाई एक ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न करके चलती है जितने भी बिजनेस ऑपरेशन होते हैं एक कंपनी के अंदर, और उसका साइज क्या होता है एक्टिविटीज का. इट इज कंसर्न विद द बिजनेस ऑपरेशन एंड द साइज ऑफ एक्टिविटी. मीन्स कौन कौन से बिजनेस ऑपरेशन कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बनाई गई है, किए जाते हैं, किस मोटिव के लिए उस कंपनी को बनाया गया है, जैसे शूज की होती है, क्लोथिंग की होती है. ठीक है. एंड साइज ऑफ एक्टिविटीज, उसके अंदर जो एक्टिविटीज की जाती है उनका साइज क्या होता है. ठीक है. किस टाइप का प्रोडक्शन किया जाता है, हाई लेवल पर किया जाता है या लो लेवल पर. उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड मेजर एंड कम्युनिकेशन. सबसे पहले यहाँ पर जितने भी असेंशियल एस्टैब्लिशिंग सिस्टम होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, उनके रिलेटेड टू फाइनेंशियल डेटा, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे. उसके बाद उनको रिकॉर्ड करेंगे एंड देन मेजर करेंगे उसको फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग. ओके. इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम टू द मैनेजमेंट. कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर सही इंफॉर्मेशन को सही टाइम पर मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. उसके बाद आती है यूजर इंफॉर्मेशन. हाँ भाई, जो हमने राइट इंफॉर्मेशन तैयार की थी वो इस तरीके से तैयार करनी चाहिए कि जो हमने डेटा तैयार किया, यहाँ पर फाइनेंशियल डेटा जो हमने तैयार किया वो एंड यूजर और कंज्यूमर तक से रिलेटेड हो, कम्युनिकेट कर सके उसको, और उसके लिए वो फाइनली यूज हो सके. दिस डेटा विल ऑल्सो हेल्प देम इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन. कि जो डेटा हमने तैयार किया है वो उनके लिए डिसीजन लेने में उनकी हेल्प कर सके. ठीक है. उनके लिए यूजेबल हो. ऐसे नहीं कि जो हमने इस तरीके से अकाउंटिंग की कि पब्लिक के सामने जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो नेट यूजर एंड यूजर्स होते हैं, उनके सामने यही ना पता चले कि इस कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, असेट्स कितनी है. ठीक है. तो फाइनली ये सब किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर. ओके. मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग होता क्या है. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी के साथ. स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे साथ के साथ आप कमेंट करके बता दें. जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी. और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं. क्लास अच्छी लगे तो लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एंड टेक केयर.